हाय गाइस, मैं हूं मोनिका। आप देख रहे हो फिल्मी बीट और आज हमारे साथ है बिग बॉस की कंटेस्ट घर में गई हुई आप सबकी चहेती कंटेस्टेंट, जी हाँ, जो सेकंड टाइम गई थी। तो चलिए जानते हैं सेकंड दिन उनकी कैसी रही। यस, योर गेसेस आर राइट, आई एम टॉकिंग अबाउट शेफाली बगाइस या विद अस। वेलकम टू फिल्मी बीट। थैंक यू सो मच। सो हाउ वाज सेकंड इनिंग? सेकेंड इनिंग में मैंने अच्छे चौके छक्के मारे हैं, मुझे जहाँ तक लगता है। डिग्निटी के साथ मैं गई और वैसे वापस आई एंड ग्रुपिज्म में नहीं पड़ी। जो रियल हूँ ना, वही मैंने दिखाया। अगर फेक होती तो गेम खेलती और ग्रुपिज्म में पढ़ती, थोड़ा आगे बढ़ जाती गेम में। लेकिन दैट्स नॉट व्हाट आई एम। जो शेफाली बग्गा है वही आपको देखने को मिली और उसमें मेरी जीत थी। मैं वापस आई, हार नहीं मानी लेकिन मैंने। एग्जैक्टली शेफाली घर में हमने देखा था कि जब आपकी एंट्री हुई थी तभी काफ़ी लाइक आप और सना का एक अच्छा बॉन्ड था, आपका पारस का अच्छा बॉन्ड था। बट कहीं ना कहीं अभी हाल ही पिछले कुछ दिनों में आपका पारस के साथ काफ़ी खराब हुआ। उन्होंने आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे ताना मारा, तो उसके ऊपर लाइक व्हाट यू वांट टू से? हाँ, उन्होंने मेरी प्रोफेशनल लाइफ पे ताना मारा, आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे ताना मारा और जो जो मीडिया से जुड़ा है उस पर ताना मारा। राइट। अगर उसको मुझसे प्रॉब्लम थी या मैं उसको मेरे को कुछ वो बोल रहा था तो वो सिर्फ मुझे बोलता, लेकिन उसने प्रोफेशन के बारे में बोला इसलिए मुझे बुरा लगा। ये नहीं कि उसने मेरे प्रोफेशन के बारे में बोला, लेकिन उसने जनरल प्रोफेशन के बारे में, उसने पहले भी आसिम के साथ भी उनकी प्रोफेशनल लाइफ है, उनके बैकग्राउंड के बारे में बोला है। तो ये सारी चीज़ें उसको लगता है कि वो कूल है, ये वो। मैं उससे सॉरी भी एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने वहीं पर उसकी वाट लगाई। एंड आई थिंक कि आप सभी को भी बाहर उतने ही आक्रोश के साथ उस चीज़ को उठाना चाहिए था, बोलना चाहिए था। वीकेंड के बार पे वो टॉपिक उठा नहीं। अब वो सरप्राइज़ क्यों नहीं उठा? ठीक है, नहीं उठा, कोई बात नहीं, मत एक्सपेक्ट करो कि उठे। लेकिन आप उसको बाहर इतना आपको या तो मेरे सपोर्ट में मैं नहीं कहूँगी, अपने खुद के लिए खड़ा होना चाहिए था कि उसका क्या मतलब है जूतों में रखता है या आगे पीछे घूमते हैं उसके। कौन है वो? या मतलब एज एन वो ऐसा किसी के भी प्रोफेशन के बारे में कैसे बोल सकता है, कैसे उंगली उठा सकता है? गलत किया उसने। तो आई गेस सबको ही बोलना चाहिए था। खैर व्हाटएवर, वो सबका अपना अपना टेक है। मुझे बुरा लगा और मैंने देन एंड देयर उसको बोला। शिफाली, लेकिन क्या रीज़न है आपको ऐसा लग रहा है कि आप दिखे नहीं? लाइक शो थोड़ा बायस्ड है या फिर क्या कुछ कहना चाहोगे? बिकॉज हर कोई कुछ ना कुछ करता है लेकिन वो इतना पॉइंट आउट नहीं होता है जितना यूजुअली आपको भी पता है। आप खुद बाहर थे, बाहर से आपने देखा है कि कौन ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस शो? सी दिखे नहीं ना दिखे, इसमें तो नहीं कहूँगी मैं कुछ भी। अ, वो एक्चुअली घर के अंदर ही होता है जो होता है। अब घर के अंदर मैं थोड़ा अकेला पड़ गई थी, मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था क्योंकि इनकी टैक्टिक्स थी। जब मैं घर के अंदर गई तो इन्होंने थोड़ा दिखाया कि हाँ ठीक है, खुश हैं, लेकिन नोबडी वाज हैप्पी। सबको इस बात का कहीं ना कहीं इस चीज़ से प्रॉब्लम थी कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, स्टैंड लेती हूँ, मुझे इस चीज़ पर अप्रिशिएट किया जाता है और इसी वजह से ऑडियंस की डिमांड पर या क्रिएटिव की उस पर मैं वापस भी आई हूँ। तो उन लोगों ने इसी चीज़ को टारगेट किया कि अच्छा ये स्टैंड लेती है और ये बोलती है और एक गलत को बोल देती है डंकी की चोट पर आकर, आप गलत कर रहे हैं। ग्रुपिज्म में नहीं पड़ती, भेड़ चाल में नहीं पड़ती, किसी को प्लीज़ करने की कोशिश नहीं करती। एज इन वहाँ पर बहुत लोग हैं जो क्या करते हैं ना, अपने बचने के लिए नॉमिनेशन से कुछ करने के लिए वो भेड़ चाल में पड़ जाते हैं, हेल्प करने लग जाते हैं अपने दोस्त की जो गलत जा रहा है उसको। गलत नहीं बोलते, मतलब इतने भी स्ट्रांग वो नहीं है। लेकिन बहुत हैं, शिफाली जरीवाला, आरती, ये लोग नहीं बोलते हैं। आप देखो, इन्होंने किसी ने भी जो एक्चुअली में मुद्दे होते हैं, उन्होंने जब पारस ने ये प्रोफेशन के बारे में बोला, किसी ने कुछ बोला? कोई ज़्यादा बोलता हुआ आपको दिखाई दिया? एक फैमिलीज़ के बारे में लड़े, रोटी बर्तन, इन पे तो वो बहुत लड़ते हैं, दूसरों के मुद्दे में बहुत कूदते हैं, लेकिन एक्चुअली में जो मुद्दे हैं उस पर वो बोलते नहीं। वो कहते हैं तुम्हारा पर्सनल अपने आप निपटाओ। एग्जैक्टली, अगर आपने शेफाली जरीवाला के नाम लिया तो बॉडी शेमिंग का भी बहुत बड़ा टॉपिक तो उठा उन्हीं था। के साथ वो बैठी हैं और उनके साथ उन्होंने दोस्ती की, लेकिन क्या उन्होंने उस दोस्ती के बाद उनसे क्लियर किया कि तुमने क्या बोला? क्या माहिरा ने उनको सॉरी बोला? नहीं बोला। फिर तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये मुद्दे वो उठाते नहीं हैं। आपने मुझसे पूछा कि क्या लाइक काइंड ऑफ कमी थी, मतलब वो, तो उस पर मैं ये बोलूँगी कि सी मुझे नहीं लगता कि मुझ में शायद कोई कमी थी। आई वॉज डूइंग माई बेस्ट एंड मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं बाहर आ गई हूँ। मैं रियल बन के बाहर आई हूँ, आई एम हैप्पी विद इट। पर अंदर उन्होंने क्या किया ना, जब मैं गई फर्स्ट टाइम, जब मैं गई थी तो उनको ये चीज़ पता थी कि हाँ मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। तो उन्होंने वाइकाज और बाकी मुझे भी इसलिए इस पर तोड़ने की कोशिश की कि चलो अब हम एक बात उठाएंगे कि ये बिना बात के मुद्दों में घुसती है। पहले बात तो आप मुद्दे ढंग के लाओ तो मैं घुसूँ भी, लेकिन अगर घर का मुद्दा है और मैं उस पर बोल रही हूँ तो मैं गलत नहीं कर रही हूँ। इन्होंने सोचा कि हम ऐसे करते हैं कि इससे ये आके कहीं बोलेगी या इससे कोई लड़ाई होगी ना तो हम इसको इंपॉर्टेंस देंगे, इससे लड़ना ही नहीं है या इसकी बात नहीं सुननी, निकल जाओ वहाँ से। तो अब सपोज़ आप
मुझसे अभी बात ही नहीं कर रहे, मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं अकेले बोलती रहूँगी तो बिग बॉस वो तो दिखाएंगे नहीं, या तो कन्वर्जेशन दिखाते हैं, डायलॉग्स दिखाते हैं, कुछ ऐसा दिखाते हैं। उन्होंने इतनी प्लानिंग की हुई है घर के अंदर, अब गेम इस लेवल तक पहुँच चुका है कि उन्होंने कहा कि इससे बात ही नहीं करनी, तो आप फिर कैसे दिखोगे। लेकिन फिर भी मैंने जहाँ पे मुझे अपना पॉइंट रखना था रखा, ये नहीं कि मैं ढिंडोरा पीटती रही, उसके बाद मैंने वहाँ रखा, और फिर जब आप निकल गए तो ठीक है, इट्स ओके, ख़त्म बात, ये हुआ। मैं पीछे नहीं सिद्धार्थ को हटी, लेकिन लेकिन काफ़ी लोग इंस्टिगेट कर रहे हैं, उनको काफ़ी टारगेट बना रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? एंड और अगेन लाइक सेम थिंग, लाइक क्या आपको लगता है कि शो बायस है या हर कोई सिद्धार्थ के कंधे पे बंदूक रख के खुद को दिखाना चाहता है, फुटेज ज़्यादा मिलना चाहता है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? एक्चुअली यही चीज़ है कि लोग दिखना ज़्यादा चाहते हैं, इस वजह से सिद्धार्थ से लड़ाई, सिद्धार्थ से दोस्ती, सिद्धार्थ के आगे पीछे सिद्धार्थ के साथ ग्रुप में रहना, तो ये चीज़ लोग समझ रहे हैं, घर के मतलब कंटेस्टेंट्स समझ रहे हैं, और इसलिए आगे पीछे घूम रहे हैं। इसलिए सिद्धार्थ को हीरो बना रखा है शो का। उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि उनकी गेम वीक हो रही है, ना कि स्ट्रॉन्ग हो रही है। वो सिद्धार्थ को खुद ही अपने कंधे पर बिठा रहे हैं। फिर कहीं ना आपको ऐसा लगा कि लाइक आप साइडलाइन हो रहे हो शो से, या फिर मतलब दो ग्रुप बन चुके हैं और हर कोई अपने ही लोगों को प्रायोरिटी दे रहा है, उन्हीं से बात कर रहा है, उन्हीं से झगड़ा कर रहा है, जो भी है आपस में सलाह मशवरा कर रहे हैं। सो आपको ऐसा नहीं लगा लाइक तुम भले मतलब यू आर फ्रॉम अ लाइक जर्नलिस्ट बैकग्राउंड, लेकिन वहाँ पे आपको वापस से गए लेकिन साइडलाइन कर दिया? डू यू फील वो उनकी स्ट्रैटेजी थी ना, मैं वही कह रही हूँ, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मुझे इस चीज़ का मलाल नहीं है। मुझे आई एम हैप्पी कि मैं किसी ग्रुप में नहीं गई, भेड़ चाल में नहीं गई, जहाँ मुझे लगा कि ये गलत बोल रहा है, चाहे फिर वो मेरे से उसने दोस्ती रखी हो, लेकिन मैंने उसके मुंह पे बोला कि तू गलत बोल रहा है, चाहे आप मुझसे लड़ लो, उसके बाद ना करो मुझसे बात, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं वहाँ खड़ी होकर अपना तमाशा नहीं बनाऊंगी कि मैं ही स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। मैंने वहाँ पर जहाँ वो गलत कर रहा था और चुप बैठ गई, मैंने अपना बोला। अच्छा, हमने कर एक दे साइड लाइन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। ओके हमने एक एपिसोड में देखा था जहाँ पे आप रात को उठ के आप प्लेट्स बजा रहे हो और आपने पूरे घर को जगाया था, तो वो उस टाइम पे लाइक व्हाट वाज लाइक योर थॉट, और आपने इतनी रात को वो चीज़ किया था, बाहर सबने काफ़ी अप्रिशिएट किया था। अप्रिशिएट किया था। वो एक्चुअली ना मेरा थोड़ा ब्रेकडाउन मोमेंट था, मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट फ्रस्ट्रेट हो गई थी, लोगों ने मुझे इरिटेट किया, मैंने सोचा चलो तुम्हें अब मैं इरिटेट करती हूँ, मैं नहीं सोने दूंगी। बहुत ही एक किसी हार्मलेस तरीका था कि मैंने किसी को फिजिकली वो नहीं किया, किसी पर कमेंट नहीं किया, मैंने बस उनको, वो मेरी रात की नींद ख़राब कर रहे थे, मैंने उनकी रात की नींद ख़राब कर दी, उनको सोने दिया, रात में उनको जगा दिया। इरिटेट मैं इसलिए हो गई थी क्योंकि वो बार बार इस बात का मजाक उड़ा रहे थे कि स्टैंड ले, इस बात पे स्टैंड ले, चलो अब बारिश नहीं हुई तो शिफाली बारिश नहीं हुई का स्टैंड लेगी। मतलब इतनी इस बात पर बातें आ गई थी कि ये क्या बात हुई। हर चीज़ में अब उन्होंने इस बात पर मुझे टारगेट बनाना शुरू कर दिया था कि अब ये इस पर भी स्टैंड लेगी, लेगी स्टैंड, अब ले तू इस पर भी स्टैंड ले। मतलब ऐसे मतलब यूज़लेस चीज़ें बोलनी उन्होंने शुरू कर दी थी कि मैं बहती गंगा में हाथ धोती हूँ, मैं बिना बात के मुद्दों में कूदती हूँ। ऐसा कभी भी नहीं था, मैंने हमेशा अपना पॉइंट रखा है, कोई भी बात हो तो बिना बात के मुद्दों में तो वो कूदते हैं, उनके तो मुद्दे ही बिना बात के होते हैं। ओके, तो घर के बाहर लोगों को 3 जोड़ी हो गई है फिलहाल घर में, एक पारस माहिरा की, दूसरी हो गई है मधुरिमा विशाल की, तीसरी सिडनाज की। तो इन तीनों में से लाइक आपने घर में देखा तो कौन सी जोड़ी आपको रियल लग रही है और कौन सी फेक? सिन्नास की जोड़ी रियल है, विशाल की मधुरिमा की बाहर से। मैं किसी की जोड़ी पर क्यों कमेंट करूँ, वो उनकी पर्सनल लाइफ है। पारस माहिरा अच्छे दोस्त हैं, अब जैसा भी उनका आगे बढ़े या जो भी, लेकिन आपने पारस की बाहर की लाइफ के बारे में आपको पता है, वो गेम खेल रहा है, क्या कर रहा है, वो उसकी रियलिटी है। लेकिन चलो अगर वो दोस्ती कर रहा है, लेकिन अगर वो उसको गेम के लिए यूज़ कर रहा है, अपने मुँह पे डंके की चोट पे बोल रहा है कि मैं गेम खेल रहा हूँ, तो वो उसका जो भी है गेम के लिए स्ट्रैटेजी है। एंड सिन्नास की जोड़ी को हम लोग पसंद है, एक्चुअली वो क्यूट लगते हैं दोनों साथ में, तो ना प्रोटेक्टिव हैं, प्यार वाली जोड़ी नहीं है। मधुरिमा विशाल आई डोंट नो वो क्या कर रहे हैं, वो लड़ भी रहे हैं स्टूपिड बातों पर, फिर नॉमिनेट होते हैं तो थोड़ा साथ में भी बैठ जाते हैं। वो एक्चुअली खुद कंफ्यूज हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर। ओके, तो आरती की गेम को आप कैसे देखते हो? व्हाट यू वांट टू से ऑन आरती एंड शिफाली जरीवाला की गेम पे? आरती शिफाली जरीवाला कोई मुद्दा नहीं होता, कूदने लग जाती हैं। वो एक्चुअली में बहती गंगा में हाथ धोती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्तों को सपोर्ट करती ज़्यादा दिखाई देती हैं। वो जहाँ वो गलत होते हैं उनके खुद के दोस्त, वहाँ उन पे वो नहीं बोलती हैं इतना, और फिर वो कहीं ना कहीं वीक दिखाई देती हैं, क्योंकि जब वो अपने लिए नहीं लड़ पाती, कि जहाँ मुद्दे हैं बोलने के वो वहाँ नहीं बोलती, तो फिर आपने आई डोंट थिंक कि आपने, अगर आप एक स्ट्रॉन्ग वुमन हो और आपने जहाँ बोलना चाहिए था वहाँ नहीं बोला, तो आपने आई डोंट थिंक कि कुछ शो से लिया, बस नॉर्मल ठीक है, आप एक ग्रुप में पड़ गए, आप बस चाहते हो कि आप सर्वाइव कर जाओ,
ये मैं उनके बारे में कहूँगी, वो सिर्फ सर्वाइवल को देख रही हैं अभी अपने। ओके, रश्मि की गेम को आपको क्या लगता है? लोग उन्हें काफ़ी कह रहे हैं फीमेल कार्ड अपना वुमेन कार्ड प्ले कर रही है, डू यू थिंक वो ये चीज़ कर रही है? व्हाट इज़ योर टेक? किस चीज़ में कह रहे हैं उनको लोग वुमेन कार्ड प्ले कर रहे हैं? रोना और सिद्धार्थ से झगड़ा करना, इंस्टिगेट करना और सिंपैथी गेन करने के लिए रोना। सी रोना वुमन कार्ड प्ले करना थोड़ा ना होता है, वो उसकी नेचुरल फीलिंग है। लेकिन रश्मि ये बोलती दिखाई देती है कि शो वाले उसको ज़बरदस्ती नेगेटिव दिखा रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। वो खुद ही ऐसी हरकत करती हैं, स्टूपिड हरकत, जहाँ पे उन्हें बोलना होता है वो खुलकर बोलती नहीं, पीठ पीछे जाके बैक पिचिंग करती हैं। जबकि सिद्धार्थ और उनकी एक्चुअली में है लड़ाई, या तो आप उन बातों को, बाहर की बातों को ना ही उठाओ, घर के मुद्दों पर ही लड़ो। उनको एक दूसरे से बात ही नहीं करनी है ना। दोनों कोई अच्छी चीज़ करेंगी भी, दोनों अप्रिशिएट नहीं करेंगे दोनों को, दोनों का वो पर्सनल है, राइट। वो है, वो नेचुरली उनके फेस पे आता है और दिखता भी है। लेकिन रश्मि को अदरवाइज अपनी अगर गेम स्ट्रॉन्ग करे और वो कुछ एक्चुअली में गेम के लिए खुद कुछ करे, शो के लिए कुछ करे, या कुछ अपना इनपुट दे, अननेसेसरीली चीज़ें ना उठाए। जैसे सिद्धार्थ ने बोला ऐसी लड़की, या जो भी बोला, उसको भी पता है कि उसका गलत मतलब था, तो वो उस पर बोले कैसी लड़की उससे पूछ रही है, क्या सुनना चाहती है। सिद्धार्थ उसकी तारीफ तो करेगा नहीं। सो कभी कभी वो एकदम यूजलेस आर्ग्यूमेंट को खींचती है। घर में जेलस कौन है? पारस और माहिरा में से माहिरा जेलस है या शहनाज जेलस है? बिकॉज ये काफ़ी बार चीज़ें उठी हैं, वो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाती है, वो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाती है, तो व्हाट डू यू थिंक रियल में कौन है? आई थिंक पारस माहिरा शहनाज की पॉपुलैरिटी से जेलस हैं। शहनाज का कोई पॉइंट नहीं है उनसे जेलस होने का। शहनाज थोड़ा उनसे इसलिए, जेलस इज़ नॉट द वर्ड, लेकिन शहनाज को एक्चुअली में उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है गेम में। बस उन्हें यह है कि जहाँ वो गलत करते हैं, जैसे माहिरा की रोटी वाली बात शहनाज की कैप्टनशिप में हुई, माहिरा ड्रामे कर रही थी, पारस उसे सपोर्ट कर रहा था। अब उन दोनों को लग रहा है कि शहनाज इसलिए उसे बोल रही है क्योंकि वो शहनाज जेलस है माहिरा से, बट ऐसा नहीं है। शहनाज बोल सही रही थी, वो गलत नहीं बोल रही थी, माहिरा के खिलाफ बोल रही थी और वो सही बोल रही थी। क्योंकि माहिरा, वही बात होती है ना कि अगर आप अपना काम सही से कर रहे हो तो कोई आपके काम पर उंगली नहीं उठाएगा। क्यों वो रोटी पर बार बार उंगली उठ रही है, 4 दिन तक वो टॉपिक चला, क्योंकि कहीं ना कहीं तो गलत होगा ना। माहिरा गलत होगी, वो खाना बना रही है, उस पर ड्रामे कर रही है, आज मैंने नहीं बनाना, ये बनाना, फिर लड़ाई कर रही है, खुद ही मुद्दा वो उठा रही है, फिर गिनवा रही है, मैंने 40 रोटियां बनाई, तुम्हारे मुंह में ठूसूंगी अब एक एक के, ऐसी चीज़ें बोल रहे हैं। तो सबको गुस्सा चढ़ेगा, लोग कहेंगे हम अपना बना के खा लेंगे, तेरा एहसान थोड़ा ना लेने आए हैं यहाँ पर। तो क्यों जेलस होगी इस पारस से या फिर माहिरा से शहनाज? पारस के लिए जेलस होगी कि पारस का दोस्त था, वो उसको इम्पोर्टेंस नहीं देता, ऐसा नहीं है। उसने खुद ही वो शहनाज पीछे हट गई और वो समझदार है इस चीज़ में। वो पारस को रखती है अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में, क्योंकि पारस एंटरटेन करता है एंड ये सारी चीज़ें करता है। उसको लगता है कि पारस अच्छा है, मस्ती करता है, उसके टाइप का है। लेकिन उसने कभी भी ये नहीं किया कि मैं इन दोनों के बीच में आऊँ, तो वो जेलस उस चीज़ में नहीं है। अच्छा, आसिम और सिद्धार्थ की अगर मैं बात करूँ तो कौन किसको पोक करता है लाइक झगड़ा करने के लिए? या वो आसिम के साइड से आता है पहले या सिद्धार्थ के साइड से? वो लाइक आप घर में थे, आपने ऑब्जर्व किया, आपके हिसाब से क्या लगता है आपको? एक्चुअली शुरुआत में दोनों ही इक्वल थे, लेकिन आजकल थोड़ा सा आसिम ज़्यादा पोक करने लगे। पोक एज इन पोक, शुरुआत तो देखिए सिद्धार्थ भी ऐसे पीछे बैठता, यूँ कान भरता रहता सबके टाइप्स। कान भरना इन द सेंस कोई बात आसिम से कह रहा है, वो अच्छा हाँ ये बता, ऐसे वो करता है, उसकी आदत है पीछे से बोलना है, सरकास्टिक कमेंट्स मारना, ये ऐसे करके देखे ना। तो आपको कोई ऐसे देखे या पास होता हुआ जाए तो आप थोड़े से होते हो कि क्या क्या देख रहे हो, तो आप पूछते हो क्या देख रहे हो, तो ऐसे क्या देख रहा हूँ, ऐसे करके लड़ाई शुरू हो जाती है। तो ऐसा नहीं है, दोनों तरफ से ताली बज रही है। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि आसिम बहुत इरिटेट हो गया, इरिटेटिंग लग रहा है घर के अंदर। मुझे बहुत इरिटेटिंग लगा क्योंकि वो अननेसेसरीली लड़ाई कर रहा था, अननेसेसरीली अब वो लड़ाई में कूद रहा है, अब वो इरिटेटिंग हो गया थोड़ा। अच्छा, घर में एक दूसरे के पीछे छुप के आड़े में कौन किसके खेल रहा है? सिर्फ पारस, माहिरा उसकी बातें सुनती रहती है, खुद का कुछ है नहीं, उसका गेम ही नहीं है। दोनों की दोस्ती अच्छे सपोर्ट करते हैं, लेकिन माहिरा दमदार नहीं है एंड पारस भी माहिरा के आगे पीछे घूम रहा है। सो अच्छा, इधर का वहाँ कौन कर रहा है? मतलब इस ग्रुप का उस ग्रुप में, उस ग्रुप का उस दूसरे ग्रुप में, मतलब बीच में आप कौन लगा रहे हो? आरती तीली लगाती है। आरती। मतलब कोई लड़ाई होती है तो वो पीछे की बात लेकर आती है, अरे तूने तो ऐसे बोल रहा था उसके बारे में, तो उसके वो ये काम करती है। घर में शातिर कौन है? शातिर पारस है। अच्छा, अपना गेम परफेक्टली कौन खेल रहा है कि जिसको और पता है? सिद्धार्थ भी है शातिर, क्योंकि वो स्मार्ट है, वो उस सेंस में आप शातिर देखो तो।
ओके, तो घर में परफेक्ट गेम कौन खेल रहा है कि जिसको पता है कि हाँ ऐसा ही खेलना है, वो पूरी गेम समझ चुका सिद्धार्थ। है? ओके, थोड़ा कंफ्यूज कौन है, लाइक कंटेस्टेंट्स के बीच में या फिर ग्रुप की बात करो तो ग्रुप के बीच में जो कंफ्यूज है कि कहाँ अपना सर स्टैंड रखना है? शेफाली जरीवाला इस कन्फ्यूज़ कि वो क्या करे, वो ऐसी है नहीं आई गेस कि वो भेड़ चाल में जाने वालों में से हो, लेकिन वो अब हाँ में हाँ मिलाने लग गई टाइप्स ऐसे हो गई है। सो कंफ्यूज है एज इन फॉर हर के अब वो गेम के अंदर क्या करे। एंड विशाल कंफ्यूज है क्योंकि वो जिस ग्रुप में है जिसके साथ बैठता है वो वहाँ पे अपनी लड़ाई झगड़े करता रहता है, वहाँ पे उसका सॉर्ट नहीं हो रहा, अपनी रिलेशनशिप में थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है। देन उसके बाद वो उसकी लड़ाई मायरा से होती है, लेकिन फिर जाकर या पारस से उसकी लड़ाई होती है, फिर उनसे बात कर लेना तो आपका कोई स्टैंड है या नहीं है। राइट। सो उसमें वो कंफ्यूज है। मधुरिमा भी कंफ्यूज है, दूसरों के कहने पे चीज़ें कर रही है, उसको पता ही नहीं कि गेम में क्या करना है, वो सोती रहती है। तो ये सब ही एक तरीके की कहीं ना कुछ कन्फ्यूजन में है। अच्छा, तो नेक्स्ट वीक लास्टली आपको क्या लगता है कि कौन एविक्ट हो सकता है? मधुरिमा हो सकती है। और ये वीक अगर मैं पूछूं आपके अलावा अगर आपको लगता है कोई और आनी चाहिए थी तो कौन थी? मधुरिमा, क्योंकि एक्चुअली में वो अच्छी लड़की है, लेकिन एक्चुअली में शी इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग इन द हाउस। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी एंड हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।